ऑलराइट जनाब, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ईशान कुरैशी और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशंस केमिस्ट्री को। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द कंपलसरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 30 स्टेटमेंट है, 1 मार्क ईच से, लिहाजा सिंगल मार्क है तो 30 स्टेटमेंट 30 मार्क्स की होंगी। Starting with the first statement, this branch of chemistry deals with the emission of invisible radiations. Branch of chemistry जिसमें हम release of या excretion of radiations पढ़ते हैं, वो कौन सी branch है? So it is nuclear chemistry. He was the first scientist to use opium. वो पहला साइंसदान जिसने ओपियम का इस्तेमाल किया to cause anesthesia. तो ये हमें याद है कि अल राजी वो साइंटिस्ट है जिसने एनेस्थीसिया के अंदर एनेस्थीसिया कॉज करने के लिए ओपियम का इस्तेमाल किया। इट इज़ द बेसिक टूल टू गो फॉर एलिब्रेटिंग अ फिनोमेना, यानी कि वो फिनोमेना को जो एलिब्रेट करने का पहला स्टेज है वो क्या है? इट इज ऑब्जर्वेशन। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 0.5 मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें बताने 0.5 मोल। तो याद रखिए 1 मोल के अंदर 6.02 10 पावर 23 जो है वो पार्टिकल्स होते हैं। अब यहाँ 0.5 मोल है तो हम 6.02 10 पावर 23 को डिवाइड कर देते हैं 0.5 से, तो ये हमारे पास होगा 3.01 10 पावर 23। द फॉर्मूला दैट डिस्क्राइब द रिलेटिव, देखो रिलेटिव लिखा हुआ, एक्चुअल नहीं लिखा हुआ। तो अगर रिलेटिव है तो इसका मतलब है एम्पेरिकल फार्मूला, और अगर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होता तो हम इसे कहेंगे कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, प्रोटॉन की तादाद एटम के अंदर क्या कहलाती है? एटॉमिक नंबर या मास नंबर? तो मास नंबर कहलाता है या एटॉमिक नंबर कहलाता है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एटॉमिक नंबर, क्योंकि अगर हम यहाँ पे मास नंबर कहेंगे तो मास नंबर इज एक्चुअली द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और यहाँ हमसे सिर्फ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे तो जो एक्चुअल आंसर है वो है एटॉमिक नंबर, मास नंबर नहीं होगा। मास नंबर के लिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन काउंट करते हैं। बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन एयर और ऑक्सीजन, किसी भी सब्सटेंस की बर्निंग करनी है ऑक्सीजन या एयर की मौजूदगी में, प्रोसेस कहलाता है कंबस्शन रिएक्शन। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी हो सकता है। ऑप्शन सी देखते हैं, इलेक्ट्रॉन अगेन नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज नहीं है। The isotope of an element are atoms having different number of neutron. सेम प्रोटॉन होते हैं और डिफरेंट जो है वो न्यूट्रॉन्स होते हैं जब कभी भी हम आइसोटोप्स की स्टडी करते हैं। द प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। द लाइटेस्ट पार्टिकल इन एटम, एटम का सबसे हल्का पार्टिकल कौन है? अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? तो एटम की बात हो रही है, अल्फा को तो काट दो, अब बचा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैवी होते हैं और सबसे हल्का पार्टिकल लाइटेस्ट होता है इलेक्ट्रॉन। दिस इज द ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट एज लिक्विड, सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल के अंदर जो लिक्विड फॉर्म के अंदर पाया जाने वाला एलिमेंट है वो कहा जाता है ब्रोमीन को। और अगर हम मेटालिक लिक्विड की बात करते हैं तो ये मरकरी। मैं बार बार बता रहा हूँ, मॉडल पेपर भी हमने डिस्कस किया था, उसका डिस्क्रिप्शन भी लिंक पर मौजूद है। इसी तरह से हमने जब आदम जी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन को डिस्कस किया वहाँ पे भी हमने देखा, और यहाँ पे भी ये सवाल है कि मेटालिक लिक्विड कौन सा है, तो मेटालिक लिक्विड मरकरी है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिस पीरियड इज इनकम्प्लीट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन सा पीरियड इनकम्प्लीट है? 7th इनकम्प्लीट है, ये भी मैंने आपको बताया था आदम जी का पेपर सॉल्व करते वक्त। और 6th पीरियड वहां पे बेसिकली था कि सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है, तो वो 6 था। यहाँ पूछा गया इनकम्प्लीट पीरियड कौन सा है, तो ये 7th है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो बेस्ड करता है तो वो किस बुनियाद पे बनाया गया था? एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पे बनाया गया था। द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम की किसी भी मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले एटम की ये एबिलिटी कि किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींच ले, क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज डिनोटेड बाय, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम किस से डिनोट करते हैं? सिंगल शॉर्ट लाइन से, पता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। डबल शॉर्ट लाइन से डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल शॉर्ट लाइन से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और शॉर्ट एरो से हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डिनोट करते हैं। केमिकल बॉन्ड बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? सो ये बनता है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, जिसे हम दूसरे वर्ड्स में आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। दिस इज एन इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, डायपोल डायपोल फोर्सेस या लंडन फोर्सेस? तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं।
दिस स्टेट ऑफ मैटर हैज नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। वो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जिसके पास शेप तो नहीं है बट वॉल्यूम है? तो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करते हैं वो लिक्विड्स होते हैं और इनकी कोई पार्टिकुलर शेप नहीं होती। हम इसे किसी भी वेसल, किसी भी बीकर, किसी भी कंटेनर में रखेंगे तो ये उसी वेसल की शेप जो है अख्तियार करता है। विदाउट मेल्टिंग, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस, सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाना सब्लिमेशन कहलाता है। Right, so moving ahead, and it is escaping of molecules from the surface of liquid. लिक्विड के सरफेस से मॉलिक्यूल का रिलीज हो जाना क्या है? बॉइलिंग, एवापोरेशन। तो इट इज द एवापोरेशन। इन अ सॉल्यूशन साइज ऑफ पार्टिकल्स 0.1 से 1 नैनोमीटर तक हो सकते हैं। दिस हैज नो यूनिट। मोलैरिटी का यूनिट होता है मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी का यूनिट होता है मोलर कंसंट्रेशन। मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता बिकॉज इट इज द रेशियो बिटवीन जो है वो कंसंट्रेशन का ये होता है। जैसे अगर हम मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करें तो हमें मोलैरिटी और मोलैलिटी का यूनिट जो है वो मिलेगा। मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता क्योंकि इट इज एक्चुअली द रेशियो। फॉर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंपेयर टू इट्स स्टेबिलिटी। अगर हम सॉल्यूट के अमाउंट को कंपेयर करें उसकी सॉल्युबिलिटी से तो वो हमेशा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो ज्यादा होती है। 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, 1 फैराडे जो है वो किसके बराबर है? 96500 कूलम्स के। ये भी स्टेटमेंट हम बार बार पढ़ रहे हैं। The amount of electric charge required to deposit the electrochemical equivalent of a substance is called 1 coulombs. Amount of electric charge जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है और 1Q इज इक्वल टू CT के बराबर होता है। लिहाजा चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज किसके बराबर है? कह रहे हैं रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इट इज द 1 coulombs. The amount of an element discharged during electrolysis, amount of element discharge during electrolysis, यानी कि ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जा रहा है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और क्रिएटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? एटॉमिक मास नहीं होती, वैलेंसी नहीं होती, एटॉमिक मास वैलेंसी नहीं होती, इट इज नन ऑफ दीज। The acid-base reaction to form salt and water is neutralization. Cavendish discovered that acids react with metal to release hydrogen gas. The incomplete neutralization of an acid, incomplete का मतलब partial है, तो यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। The partial neutralization of an acid by base is called acidic salts. इसके बाद है सेक्शन बी और ये जो पार्ट है ये 18 मार्क्स का है। 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 3 नंबर का एक सवाल है। डिफाइन केमिस्ट्री एंड गिव एटलीस्ट 3 सिग्निफिकेंट रीजंस टू स्टडी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को डिफाइन करना है और 3 सिग्निफिकेंसेस बतानी है कि हमें स्टडी क्यों करनी, क्या केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है। राइट नेम ऑफ 6 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की 6 ब्रांचेस के नाम लिखने हैं और किसी 2 को जो है वो डिफाइन करना है। राइट, बैलेंस करनी है एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, किसी 3 केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। हमारे पास यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स, 5 बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए दिए गए हैं, 3 जो है वो हमने बैलेंस करना है। Now enlist the name of different types of chemical reaction, मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस है उनके नाम लिखने और डिफाइन डीकम्पोजिशन विद वन एग्जाम्पल। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है अपने एग्जाम्पल के साथ बताना। डिफाइन मोलर मास, मोलर मास क्या है? कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज दिया हुआ है, इसका जो मोलर मास है वो कैलकुलेट करना है। इसके बाद व्हाट इज केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्या है ये आपने केमिकल फार्मूला के बारे में बताना है कि केमिकल फार्मूला किसे कहते हैं। डिफाइन इट्स टाइप्स, इसकी क्या टाइप्स हो सकती हैं, एग्जाम्पल के साथ आप बताओगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर मास नंबर, एटॉमिक नंबर मास नंबर के दरमियान में डिफरेंस लिखना है या फिर मिक्सर कंपाउंड के दरमियान आप डिफरेंसेस लिखेंगे। क्लोरीन इज गैस naturally found in Now, chlorine is naturally found in 2 stable isotopes. Chlorine 17 atomic number है, mass है 35 और atomic number 17 mass 37 in the proportion of 75% and 25%. Find out the atomic mass. और इसके बाद फिर आपसे एक और न्यूमेरिकल पूछा गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 5.4 ग्राम ऑफ वाटर या 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Question 5, write the electronic configuration of the following. पोटेशियम, इसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है 19, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 और एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बताने हैं। फिर आइडेंटिफाई द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ द फॉलोइंग, 3 एटम्स हैं, इनके आपने ग्रुप आइडेंटिफाई करना और पीरियड बताने।
या आपने लिखना है राइट 3 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे। या फिर आपसे पूछा गया एन एलिमेंट हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस ऑर्बिट। एक एलिमेंट है उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। 5 पार्ट है, किसी 3 के सवाल के जवाब दो। टू विच ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डज दिस एलिमेंट बिलोंग। कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 7 से बिलोंग करता है क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन से। वाई इज दिस ग्रुप कॉमनली कॉल्ड। कॉमनली इसे क्या कहा जाता है? हेलोजेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज दीज आर द सॉल्ट फॉर्मर्स। राइट द नेम एंड द सिंबल्स ऑफ एटलीस्ट 3 केमिकल ऑफ दिस ग्रुप। 3 एलिमेंट के नाम और सिंबल्स आपने लिखने हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, कोई भी लिख सकते हो। राइट एटलीस्ट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। 3 प्रॉपर्टीज लिखनी है। या राइट द नेम ऑफ दिस एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप हैविंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, यानी कि फ्लोरीन। राइट, क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट बिटवीन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। किसी एक को डिफरेंशिएट आपने करना है, एनी कोवलेंट बॉन्ड या फिर पोलर नॉन पोलर बॉन्डिंग्स को, या आपने डिफाइन करना है डबल सॉल्ट और राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी 2 डबल सॉल्ट। किसी 2 डबल सॉल्ट के आपने फॉर्मूले लिखने हैं। डिफाइन सॉल्यूशन एंड इट्स कंपोनेंट, सॉल्यूशन और उसके कंपोनेंट को डिफाइन करना है। या फिर आपने स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन के साथ लिखनी है। या फिर व्हाट इज मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से क्या मुराद है। गिव इट्स फार्मूला एंड राइट द नेम्स ऑफ द 4 यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के 4 यूनिट्स आपने बताने। या फिर आपने किसी एक में डिफरेंशिएट करना है, मोलैरिटी मोलैरिटी या सॉल्यूशन सस्पेंशन। क्वेश्चन 8, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। ये अगेन न्यूमेरिकल्स हैं और मैंने जैसे अभी बताया कि इस के जो डिस्क्रिप्शन है मैं लिंक इसका प्रोवाइड कर दूंगा आपको, जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स की डिस्कशन हम करेंगे। राइट at least 3 differences, 3 applications of electrolysis। electrolysis के 3 applications लिखनी है। या फिर describe the process of nickel plating। nickel plating आपने बताना है। या define any 3 of the following terms। 3 terms को define करना है, एम्पेयर, equivalent mass, coulomb, equivalent electrochemical equivalent या फिर फैराडे। describe at least 3 characteristic of acid और bases। एसिड या बेसिस की 3 आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने। या राइट द नेम केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। केमिकल फॉर्मूला आपने लिखना है पोटेशियम लाइमस्टोन आइस का। या फिर कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.001 मोलर HCl सॉल्यूशन। सेक्शन सी देखते हैं। अटेम्प्ट एटिंग 2 क्वेश्चंस, 2 सवालात के जवाबात आपने लिखने हैं। पहला पार्ट है स्टेट लॉ विद प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन। किसी एक को एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्क्राइब करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। या फिर आपने सवाल के जवाब लिखना है कि हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन एन एटम एंड व्हेन। किसने और कब न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किया। नेम द एक्सपेरिमेंट थ्रू व्हिच द न्यूक्लियस इन एटम वाज डिस्कवर्ड। उस एक्सपेरिमेंट का नाम बताइए जिससे न्यूक्लियस डिस्कवर्ड हुआ। राइट द कंक्लूजंस टू शो द एक्जिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस इन एटम फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट। कंक्लूजन आपने लिखनी है। एंड व्हाट वर द डिस्क्रिपेंसीज ऑफ द एटॉमिक मॉडल। क्या डिस्क्रिपेंसीज थी। स्टेट मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, दोनों लॉज की आपने स्टेटमेंट लिखनी है। ऑल्सो गिव 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ मैंडलीव्स टेबल। मैंडलीव टेबल के 2 फायदे और 2 नुकसान आपने लिखने हैं। या फिर आपने लिखना है डिफाइन विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जाम्पल। आपने किसी एक की डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ लिखनी है और फिर आपने एक्सप्लेन करना है किसी एक को। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तीनों में से किसी एक की एक्सप्लेनेशन लिखनी है। क्वेश्चन 13 है डिफाइन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है। नेम द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। फैक्टर्स के नाम लिखने और फिर एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस ऑन सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस आपने डिस्कस करना। या आपसे पूछा गया स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट या सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की आपने स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन के साथ लिखनी है और जो भी स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन के बाद आपने न्यूमेरिकल करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान आपने डिफरेंसेस लिखने हैं। या फिर आपने व्हाट इज सॉल्ट, सॉल्ट क्या है। क्लासिफाई द सॉल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर। सॉल्ट्स की आपने क्लासिफिकेशन करनी है और उन तमाम क्लासिफिकेशन को डिफाइन करना है एक एक एग्जाम्पल के साथ। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।